दोस्तों अगर आपने गुल्ली गुल्ली और मिस्टर मीट का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उन पार्ट्स को देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में आपने देखा था मिस्टर मीट बाहर खड़ी अनजान गाड़ी को देखकर अपने बैकयार्ड में लाकर पार्क कर देता है और गाड़ी पार्क करने के बाद मिस्टर मीट बैकयार्ड से बाहर जाने लगता है। लेकिन ये गाड़ी जॉली अंकल की है जो धोखे से गाड़ी में छुपकर मिस्टर मीट के बैकयार्ड में आ जाते हैं। मिस्टर मीट को बैकयार्ड से बाहर जाता हुआ देखकर जॉली अंकल अपनी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और कोठरी में बंद बुल्ली जॉली अंकल को गाड़ी से बाहर निकलते हुए देख रहा था। जैसे ही जॉली अंकल गाड़ी से बाहर आते हैं बुल्ली कोठरी का दरवाजा खोलने के लिए जॉली अंकल को आवाज लगाता है, लेकिन बुल्ली की आवाज जॉली अंकल के अलावा मिस्टर मीट भी सुन लेता है। अब आगे की स्टोरी को देखते हैं। मिस्टर मीट को अपनी तरफ आता देखकर जॉली अंकल सुअरबाड़ी की तरफ दौड़ लगा देते हैं। जॉली अंकल का पीछा करते करते मिस्टर मीट भी सुअरबाड़ी की तरफ आ जाता है। बाड़े में आने के बाद मिस्टर मीट जॉली अंकल को यहाँ वहाँ सब जगह देखते हैं, लेकिन जॉली अंकल तो यहाँ भूसे के ढेर पर चढ़कर खुद को 30 मार खान समझ रहे हैं, ऐसे कि अब उन्हें कोई भूसे के ढेर पर देख ही नहीं सकता। लेकिन 1 सेकंड के अंदर ही मिस्टर मीट ने जॉली अंकल को देख लिया। ये डूकर अभी भी यही समझ रहा है कि उसे मिस्टर मीट ने देखा ही नहीं। I got you. Three, 2, 1, boom! अब क्या करेंगे गुल्ली? पहले किसको बचाएंगे, अपने बुल्ली को या जॉली अंकल को, या फिर उसको जिसे बचाने हम इतना बड़ा रिस्क लेकर आए थे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सोन। और ऊपर से ये मिस्टर मीट भी ना जाने इतनी रात को कहाँ चला गया। क्यों ना हम इसी मौके का फायदा उठाकर बुल्ली और मैडलिन को ढूंढ लें। हाँ, हम बुल्ली और मैडलिन को ढूंढ सकते हैं। वो देखो बैकयार्ड। जॉली अंकल ने कहा था कि मिस्टर मीट बुल्ली को उस बैकयार्ड वाले दरवाजे से अंदर लेकर गया था। चलो तो फिर हम भी बैकयार्ड में चलते हैं। वैसे भी अभी मिस्टर मीट तो यहाँ है ही नहीं। गुल्ली, इसमें तो ताला लगा हुआ है। तुम्हारे पास एक चाबी थी ना जो मिस्टर मीट के बेसमेंट में मिली थी, उससे खोलकर देखो इस ताले को। कौन सी चाबी थी? हाँ, याद आया। यहाँ मिस्टर मीट भी बैकयार्ड का दरवाजा बंद कर रहा होता है कि तभी मिस्टर मीट को कैमरे की आवाज आती है। मिस्टर मीट फौरन दरवाजे को बंद कर कैमरे की तरफ जाने लगता है। यहाँ बुल्ली कहता है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो देखो गुल्ली, कैमरा। अरे बाप रे, इस कैमरे ने तो हमें देख लिया। अब क्या करेंगे गुल्ली? यहाँ आओ सोन। वो देखो जॉली अंकल की कार। क्या मतलब मिस्टर मीट हमारे आसपास ही है? हाँ सोन, हमें जल्दी कहीं छुपना होगा, वरना इस कैमरे वाले कांड से मिस्टर मीट हमें पकड़ सकता है। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो सोन? अभी तुमने ही तो बोला छुपने को, तो वहाँ क्यों जा रहे हो? देखा नहीं था जॉली अंकल की कार मिस्टर मीट ही लेकर गया था? तो क्या? अरे दादा, वहाँ पर मिस्टर मीट हो सकता है ना, तो फिर हम कहाँ छुपें?
हमें वापस घर में जाकर छुपना होगा। हाँ तो चलो जल्दी। गुल्ली वो देखो मिस्टर मीट। Stop! Come here right now! भाग सोन जल्दी। फिर सोन भी जल्दी भागकर आता है, लेकिन उसे कहीं भी गुल्ली दिखाई नहीं देता। तभी अचानक सोन को गुल्ली दिखाई देता है, जो उसे अपने पास आने का इशारा करता है। सोन फौरन गुल्ली की तरफ दौड़कर जाता है। पीछे से मिस्टर मीट भी आ जाता है, लेकिन ना तो उसे सोन दिखाई देता है और ना गुल्ली। यहाँ गुल्ली और सोन दीवार की आड़ में छुपे हुए हैं और मिस्टर मीट भी इन दोनों की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मिस्टर मीट सोचता है शायद गुल्ली और सोन इस टॉयलेट में जाकर छुप गए हों, इसलिए मिस्टर मीट इस टॉयलेट को भी चेक करता है। असल में ये मिस्टर मीट की कोई टॉयलेट नहीं है। इस टॉयलेट के नीचे एक छोटा सा बेसमेंट है, जहाँ मिस्टर मीट हड्डी और सड़े हुए सुअरों के मांस फेंकता है। मिस्टर मीट से बचते बचाते गुल्ली और सोन इस बेसमेंट में आकर छुप जाते हैं। जब मिस्टर मीट को इस टॉयलेट के बेसमेंट में कोई भी दिखाई नहीं देता, तो मिस्टर मीट वहां से चला जाता है। गुल्ली अब क्या करें और यहाँ से निकले कैसे? यहाँ पक्का जरूर कोई रास्ता होगा जो यहाँ से बाहर की तरफ जाता हो। ये देखो सोन, मैंने कहा था यहाँ जरूर कोई रास्ता होगा, लेकिन इन सीढ़ियों से पहले मैं जाऊंगा। गुल्ली संभल कर जाना सोन। फिर सोन उन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन ऊपर कोई भारी सी चीज रखी है। सोन समझ जाता है कि उस भारी चीज को हटाने की बस की सोन में तो नहीं है, इसलिए सोन चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरकर गुल्ली के पास वापस आ जाता है। क्यों, क्या हुआ सोन? ऊपर कोई भारी चीज रखी है गुल्ली, इसलिए तुम जाकर उसे हटाओ। फिर गुल्ली सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जाता है और उस भारी सी लोहे की जाली को 2-3 झटकों में ही खोल देता है। फिर गुल्ली बाहर आकर देखता है तो ये मिस्टर मीट का फ्रिज था, जो कि डायरेक्ट टॉयलेट के बेसमेंट से जुड़ा हुआ है। फिर सोन भी फ्रिज से बाहर आ जाता है। यहाँ मिस्टर मीट गुल्ली और सोन को सब जगह ढूंढ ढाड़ कर घर में वापस आ जाता है। गुल्ली तुम वहां क्या कर रहे हो? ये देखो सोन, मुझे उस ड्रॉअर से ये हथौड़ी मिली है। तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। गुल्ली और सोन उस आवाज के पीछे जाने लगते हैं। हे भगवान! छोकरी ते? अच्छा, तो मिस्टर मीट अपना फेवरेट शो देख रहा है। तभी सोन के दिमाग में एक घटिया सा प्लान आता है और फिर सोन गुल्ली से कहता है, गुल्ली ये हथौड़ी मुझे दे, मैं सीधा जाकर उस मोटे सांड की टपली पर दे मारूंगा। अच्छा, तो ये ले हथौड़ी और उस मोटे सांड के ऊपर दे मार। तो उससे वो लोहे की जाली तो हटी नहीं थी और हथौड़ी मारेगा वो भी उस मोटे सांड के ऊपर। सोन हथौड़ी को लेकर मिस्टर मीट की तरफ धीरे धीरे जाने लगता है। फिर जैसे ही सोन टीवी की तरफ देखता है तो सोन भी मजे से टीवी को देखने लगता है। ये क्या करने गया था और अब ये क्या कर रहा है? माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बस अब चुप। तभी मिस्टर मीट की नजर सोन पर पड़ती है। अपनी नाजुक सी कमर को कष्ट दो, झुको और ये फर्श साफ करो। सोन डर के मारे मिस्टर मीट की टपली बजा देता है। सोन ने मिस्टर मीट की टपली बजाकर अच्छा नहीं किया। अब क्या होगा सोन के साथ, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें।
और हाँ, वीडियो को भी एक लाइक कर दें।